नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मदन का अड्डा पॉडकास्ट में। दोस्तों, ये पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जैसे हम लोग गांव में या अपने घरों में जहाँ भी रहते हैं, तो कई बार हम लोग बैठ के घंटों घंटों बातचीत करते हैं, है ना। तो भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई कहीं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या इधर उधर चले जाते हैं, या आजकल देखने को मिल रहा है कि अब परिवार में भी बातचीत बहुत कम हो गया है ना। पहले जो घंटों बैठ के हम लोग बात करते थे, याद ही होगा बचपन में तो हम लोग कहानी सुना करते थे अपनी दादी से, दादा से, या अपनी मम्मी से, माता जी से, या जो भी बुजुर्ग होते थे, या तो वो अपने जीवन की घटनाएं या फिर उनका अपना एक्सपीरियंस या कोई कहानी या ऐसे कुछ घंटों बातचीत होती रहती थी। खास करके ठंड के समय तो अलाव या घूरा जिसको बोलते हैं गांव घर में, जला के, या पहले मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनती थी, तो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना करता था। तो तब भी उस चूल्हे के आसपास भले खाना माँ बनाया करती थी, लेकिन सभी भाई बहन हम उसके आसपास बैठ के, क्योंकि उसका थोड़ा गर्मी भी मिलता था चूल्हे का, और दूसरा बातचीत का वहाँ आदान प्रदान भी होता था। तो ये पॉडकास्ट समर्पित है ऐसे ही कुछ बातचीत की, कुछ पुरानी यादें, कुछ किस्से, कहानी, ये गपशप। ये सुनते वक्त आपको लगेगा ऐसा, मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि लगे जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई पुरानी बातें जैसे पुराने दिनों में होती थी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई सजेशन है, कोई देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बचपन है वो पूरा गांव में बीता है, मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई अपने गांव में की है, तो गांव से बहुत ही जुड़ाव था। तो वहाँ गांव में मैं क्या देखा करता था कि सभी बच्चे के दो दो नाम हैं, 2 3 4, किसी किसी के तो 5 5। जितना दुलारू बच्चा होगा घर का, उसको उतने ज़्यादा नाम हुआ करते हैं। तो कई बार माता पिता, कई बार दादा दादी, कई बार गांव के लोग भी नाम रख दिया करते थे। और इससे अगर बच पाया तो स्कूल कॉलेज में दोस्त लोग उससे कुछ नाम बुलाया करते थे। आप लोग को भी गांव में या चीज़ें अगर आप देखे होंगे, है ना, ऐसे ऐसे नाम जो सुनने में बड़ा ही हंसीदार होता था, हंसने हंसने जैसा नाम होता था, पर बाद में चल के वही प्रचलित हो जाता था। ढोंगला, ढोकबा, ऐसे करके बहुत सारे नाम हुआ करते थे। तो ये जो बातचीत है आज की पॉडकास्ट जो है, वो उसी के ऊपर है कि गांव में जो ऐसे नाम होते थे, उसको जब पूछा जाता था कि ये कैसा नाम है, तो वो नाम कहलाता था दुलरवा नाम, है ना। दुलार से बोलते हैं, सुनिएगा। और इससे रिलेटेड आपको भी कोई, है ना, कोई नॉलेज, मतलब कोई जानकारी हो, या ऐसा कोई नाम आपके गांव में या आसपास, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसा लगा ये प्रयास, ये भी लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। गांव में जो ये दुलरुआ नाम होता था, उसके पीछे भाव क्या हुआ करता था। और आज तो दुलारू नाम भी अगर कोई रख रहा है अपने बच्चों का, तो पता नहीं बहुत दिमाग लगा के नाम रखता है, और इतना कई बार क्रिटिकल होता है कि उसका मीनिंग तक समझना पड़ता है। पर एक समय ऐसा था कि जब दुलरुआ नाम रखने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते थे लोग, कुछ भी रख देते थे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, आपका स्वागत है। नाम क्या है बेटी? काजू? अरे, काजू कहीं नाम होता है? अच्छा वाला नाम बताओ, स्कूल वाला। चांदनी? हाँ, ये हुई ना बात। किसने नाम रखा? काजू? दादी ने। जिस घर में जाइए, एक बच्चे के 2 नाम मिलेंगे, एक घर का और एक स्कूल का। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तब भी 2 नाम होते थे। कभी कभी तो 2 4 5 नाम होते थे। घर में दादा दादी, माँ, नौकर चाकर अलग अलग नाम से पुकारते थे। लड़का हो तो बबुआ, लड़की हो तो बबुनी कहा ही जाता था। ये नाम दुलार के नाम होते थे। अक्सर दुलार के नाम वैसे होते थे जो नाम नहीं होना चाहिए, जैसे गोनू, चुल्हाई, करिया, गोरका, गोईठा, झिंगुर, तीतिर, कबूतर, भोपटा, ठोरहाई, ढोरहाई, गोना, गोंडा, ऐसे ऐसे नाम होते थे जो नाम नहीं होना चाहिए। लड़की होती थी मुसरी, बिलार,
खरगोश, फरहरी, ढोरवा, फुदकिया, क्या क्या नाम होता था, खखरुआ, है ना। ये नाम दुलार के नाम होते थे। अक्सर दुलार के नाम वैसे होते थे जो नाम नहीं होना चाहिए। किसी महिला के 2-3 बच्चे मर गए। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि इन नामों के पीछे जो आशय क्या होता था, इसका कारण क्या होता था। कि किसी महिला के अगर 2-3 बच्चे मर गए तो अलग अलग इलाके में अलग अलग टोटका होता था, है ना। जैसे किसी ने कूड़ा में बच्चे को फेंक दिया तो उसका नाम गोनछर्रा हो गया। किसी को चूल्हे में, यानी जो बुझा हुआ चूल्हा है उसके अंदर रख दिया गया, चूल्हा में डाल के निकाल लिया गया तो उसका नाम चूल्हाई हो गया। किसी की नाभि बड़ी होती थी तो उसका नाम ढोराई हो जाता था। किसी को जहाँ कचरा फेंकते गेंडौरा पे फेंक दिया, फेंक के उठा लिया बच्चा को तो उसका नाम गेंडौरा हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टोटके अलग अलग जगह के हिसाब से हुआ करते थे। किसी की नाभि बड़ी होती थी तो उसका नाम ढोरहाई हो जाता था। तो ये सब बेकार के भद्दे नाम मात्र उसकी आयु बढ़ाने के लिए होते थे। जो आशय था कि बच्चा जिंदा रहे, आशय यह बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर चाहे तो ले जाए, हमने तो चूल्हे में झोंक दिया, चूल्हे में डाल दिया। भगवान को ठगने का या अपने मन को बहलाने वाली बात होती थी। पर ऐसे बेकार के नामों से भी बच्चे पुकारे जाते थे। और आज भी अगर आप जाएंगे गांव में, कई सारे गांव में, तो आपको ऐसे नाम वाले लोग मिलेंगे। कई बार तो होता ऐसा था कि जो उनके ओरिजिनल नाम है, जो स्कूल वाले नाम है, वो गांव में कोई जानता ही नहीं। अगर मान लेते किसी के गांव में गए और उसका नाम संयोग से रामचंद्र है तो कहिएगा कि रामचंद्र इस गांव में कौन है, तो शायद कोई ना बताए। लेकिन अगर उसकी जगह आपने कोई जो पुकारू नाम बोल दिया, करिया, गोरका, लोहा, हाँ मैं कुछ भी, तो उस नाम के लोग को जानते, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उनके यहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ये स्थिति अभी भी आप अगर उस ज़माने के लोगों को जिस गांव में हैं वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो पुकारू नाव का ये वैल्यू हुआ करता था। नामकरण के पीछे दादा दादी के मनोभाव अलग अलग होते थे। भगवान के विभिन्न नाम बच्चों के रखने के पीछे आशय यही था कि बुढ़ापे में बच्चों में आसक्ति होने के बावजूद भगवान का नाम जिह्वा पर आते रहे। ये सब तो हम सब देखते ही हैं कि किसी का नाम भगवान के नाम पे, जैसे कृष्ण रख दिया कृष्णा, या रख दिया मदन मोहन, या रख दिया कृष्ण मोहन, या रख दिया रामचंद्र, या रख दिया कोई भी भगवान के नाम, केशव, राघव, ये सब जो नाम होते थे उसका आशय ये होता है कि बुढ़ापा में चलो इसी बहाने बच्चा माया मोह में लिपटल रहेंगे तो बच्चा पुकारबो करेंगे तो एक पुण्य मिलेगा। जैसे राघव पानी लाओ, केशव पानी लाओ, राधा पानी लाओ, ऐसे तो वो पुण्य का लाभ मिले, ये भाव हुआ करता था। बहुत लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। उनका मानना है कि आँख के अंधे और नाम नयन सुख वाली स्थिति आती है। सच है, पर नाम में रखा है बहुत कुछ। दुलार के नाम की एक पहचान है, नाम को बिगाड़ कर बोलना। लालू प्रसाद को बिहार में लोग ललुआ कहते थे। लालू प्रसाद जी ने भी सुन लिया, या आज भी ललुआ कहते हैं। हर नकारात्मक पक्ष को अपने पक्ष में सोचने समझने बोलने की कला में माहिर लालू जी ने कहा, मुझे बिहार वाले कितना प्यार करते हैं, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब मुझे दुलार के नाम ललुआ कह के पुकारते। यानी उसको अपने पक्ष में पॉजिटिव कर लिए। यह भी सच है कि बचपन में उनके बड़े उन्हें ललुआ कहकर ही पुकारते होंगे। स्कूल का नाम लालू रखा गया होगा, लेकिन गांव समाज के लोग तो ललुआ ही कहता होगा। नाम के दौर में फिल्मी नामों को रखने की परिपाटी भी चली। जैसे बबलू, डबलू, हबलू नाम फिल्म से ही तो आए हैं। दुलार के नाम में तो अति प्रचलित हो गए थे।
नामों के एक दौर में बच्चों के एक नाम रखने का प्रचलन चला, दुलार का भी और स्कूल का भी। पर दुलार के नाम और उपनाम का गहरा अर्थ होता है। वे नाम मात्र पुकारने के लिए नहीं होते, गहरे तक धंसती है पुकार में वो नाम। हमारे समाज में माताएं अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेती थी। एक जमाना ऐसा था, बड़ी बहन भी छोटे भाई के नाम की जगह बबुआ कहती थी। धारणा यह थी कि अच्छा वाला नाम लेकर बच्चे को बार बार पुकारने से उसकी आयु घटती है। विचित्र धारणाएं थी समाज की। सबके पीछे आशय यही कि बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। बड़ी आयु होने पे दुलार के नाम का अवसाद हो जाता था, क्योंकि दुलार के नाम से पुकारने वाले नहीं रह जाते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, अभी तक जिंदा हैं। दोनों बउआ कहकर ही पुकारते। पिछले महीने एक बड़े भाई स्वर्गवासी हो गए। मेरे मुंह से निकला कि अब एक ही भाई बचे जो बउआ कहकर पुकारते। यह सच है कि बड़ों के द्वारा दुलार के नाम से पुकारे जाने तक 60 वर्ष की आयु में भी हम सयाने नहीं हो सकते। वे हमारे बुजुर्ग बार बार हमारे बचपन की बचकानी हरकतों का स्मरण दिलाते रहते हैं। वे दुलार के नाम से ही पुकारते हैं, और जब तक उनके दुलार की फुहार बरसती रहती है, सयानापन नहीं आता। दुलार के नाम की पुकार बंद होने पर हम मन से बड़े हो जाते हैं। मनुष्य की व्यक्तित्व विकास पर भी इन नामों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परंतु कुछ अटपटा सा नाम रहने पर सियाने होकर पुकारा जाना सुखकर तो नहीं लगता। बच्चे अपने दोस्तों के बीच बहुत शर्माते हैं, बड़ों को मना करते हैं। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे मेरे दोस्तों के सामने घर वाले नाम से मत पुकारिए, पोल मत खोलिए, ये सब आजकल होता है। एक किसान का बेटा कलेक्टर हो गया। किसान बड़ा प्रसन्न। एक दिन वह शहर गया और बेटे के दफ्तर में गया। बोला, मुझे चुल्हाई से मिलना। चपरासी ने रोका, यहाँ चुल्हाई कोई नहीं है। चपरासी से जबरदस्ती करने पे धक्का मुक्की भी करनी पड़ी। पुलिस वाला आ गया। शोर सुनकर कलेक्टर साहब बाहर आए, पिताजी के पांव छुए, अंदर ले गए। मामला जानकर उन्हें भी हंसी आ गई। आश्चर्य तो तब गहराया कि उनके पिताजी को बेटे का स्कूल वाला नाम याद नहीं था। बड़े ऑफिसर या मंत्री होने पर भी कुछ लोगों को अपने दुलार के नाम से पुकारा जाना सुखद लगता है, और कुछ लोग को वही शर्मिंदगी का विषय बन जाता है। कुछ लोग अपने बचपन का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, पर दुलार के नामों का अवसान तो तभी होगा जब बचपन के देखे लोग भी नहीं होंगे। हाल ही में एक घटना घटी। टुन्नी मुन्नी के स्कूल वाले नामों की जानकारी मुझे मिली। इन दिनों बच्चों के नाम रखते समय माता पिता बहुत सोच विचार करके करते हैं। अर्थपूर्ण नाम रखा जाए, जैसे रामायण से महाभारत से नाम ढूंढते हैं, कोई देवी देवता के नाम ढूंढते हैं। अच्छी बात। आशय यह है कि नाम का प्रभाव पड़े बच्चा पर, है ना। सब कोई अच्छा ही सोचते, पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे पे नाम का थोड़ा संस्कार पड़ जाए। भगवान का नाम रखेंगे, कोई देवी देवता का नाम रखेंगे तो थोड़ा इसमें संस्कार बचा रहे। बहुत सोच विचार करके अर्थपूर्ण नाम रखना चाहते। आशय यही है कि नाम का भी प्रभाव पड़े, परंतु पुकार के नाम अर्थात दुलार के नाम का प्रभाव अधिक गहरा होता है, बजाय सोच विचार करके किसी प्रचलित हमारी गाथाएं, वेद पुराण या देवी देवता के नाम रखने की जगह। क्या आपको लगता है कि अभी के समाज में ये जो दुलारू नाम, दुलार के जो नाम होते हैं, इसकी संख्या कमती जा रही है या इसकी धारणाएं अब बदलती जा रही है? पहले जो हम सोचते थे कि उटपटांग सा नाम, किसी का गोबर रख दिए, किसी का गोईठा रख दिए, किसी का फुदकी रख दिए, ऐसे नाम जो रखे जाते थे,
अब इसमें कमी आ गई है, इसकी धारणाएं अब खत्म होती जा रही है। पुकारू नाम तो अभी भी होता है, लेकिन अब उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे नाम हैं? क्या आप भी ऐसे कुछ नामों को जानते हैं? अगर यस, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ अटपटा याद आया होगा अपने गांव, समाज या किसी दोस्त का ऐसे नाम, तो भी उस स्मरण को याद करते हुए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और ठीक लगा हो वीडियो, कुछ पुरानी याद आपको दिला रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तो जय श्री राम।